तो सबसे पहले पाइथन के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो बिफोर जंपिंग ऑन एडवांस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करना है, हमें पाइथन में हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखना है। पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ में गूगल कोलैब का यूज़ करके चलूँगी, क्योंकि उसमें पाइथन के प्रोग्राम को लिखना और एग्जीक्यूट करवाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल कोलैब को स्टार्ट कैसे करना है और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल कोलैब को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले google.com पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल कोलैब। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। आपको गूगल कोलैब पे क्लिक करना है। आपके सामने की विंडो ओपन होके आएगी जो आपकी प्रीवियस नोटबुक्स बनी हुई होती हैं उनसे रिलेटेड, बट क्योंकि अभी हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया। फाइल पे जाएंगे एंड न्यू नोटबुक इन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए न्यू नोटबुक मेरे सामने ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही आपके सामने पाइथन की नोटबुक ओपन हो जाती है, सबसे पहले राइट साइड पे टॉप पर ये कनेक्ट का बटन है, तो हमें कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना है और इसे सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। जब तक सर्वर कनेक्ट हो रहा है हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मुझे हेलो प्रिंट कराना है, तो पाइथन में प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। मीन्स कोई भी मैसेज अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट का यूज करके चलते हैं। मैंने लिया प्रिंट एंड प्रिंट के ब्रैकेट में हमने दिया हेलो वर्ल्ड। आप ये हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, आप ये हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अभी आप देखिए जहां हमने कनेक्ट पे क्लिक किया था तो ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमें सर्वर पे स्पेस भी मिल गया है, रैम का भी और डिस्क का भी। तो अब आप देखिए हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। क्लिक करते हैं तो आप देखिए दोनों ही केसेस में हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होकर आ गया है। प्रिंट कमांड में जैसे हमने ये प्रिंट करवाया, जैसे कोई भी मैसेज अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम सिंगल कोट्स में दे देते हैं। बट लेट सपोज मैंने प्रिंट के अंदर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी, लेट सपोज 2+3। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखिए ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म होके आ जाएगी। प्रिंट कमांड के अंदर अगर हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होके आता है। लेकिन अगर आप प्रिंट कमांड के अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन होके आती है। जैसे अगर मैं इसी 2+3 को सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में दे दूं, तो क्योंकि अब ये मैसेज बन गया है तो ये एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस की वो हमारे पास कैलकुलेट होके आए। पाइथन लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जैसे प्रिंट मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है, लेट सपोज मैंने प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया और फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाया, तो आप देखिए मुझे यहाँ पे एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरर क्या आ रहा है कि नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज होगा वो स्मॉल लेटर में यूज होगा, बट हमने यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर दिया। सो दिस इज अ रीजन कि इंटरप्रेटर जो है वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो मैंने इसे फर्दर स्मॉल लेटर में लिखा एंड फिर से एग्जीक्यूट करवाया, तो ये मेरे सामने एग्जीक्यूट होके आ गया। पाइथन में डेटा के स्टोरेज के लिए हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करके चलते हैं। तो अगर मैं वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज बेसिकली अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। मींस जो भी हम स्टोरेज एरिया क्रिएट करेंगे अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, और जो हम नाम उसको देते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डेटा टाइप का। डेटा टाइप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि इस वेरिएबल में हम जो डेटा स्टोर करने जा रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है। जैसे सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसे डेटा पास कर दिया 5। एक y नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे दे दिया 56.7। फिर एक z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसे दे दिया मैंने ईशा। तो आप देखिए जैसे ये x वेरिएबल है और इस x वेरिएबल के पास जो डेटा है वो है
न्यूमेरिक टाइप का यानी कि होल नंबर टाइप का। इसका जो डेटा टाइप है वो है हमारा इंटीजर। तो यानी कि जो होल नंबर है वो मेरे लिए है इंट। सिमिलरली जब हमने डेसिमल डेटा को स्टोर कराया तो डेसिमल डेटा का जो टाइप है उसे हम कहते हैं फ्लोट। जब मैंने अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करवाया तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। इसी तरीके से एक वेरिएबल और ले लिया मैंने, जैसे मैंने डिफाइन किया p, इसमें ले लिया ट्रू। तो ये बेसिकली मेरा बुलियन टाइप का डेटा है। तो इसका जो डेटा टाइप है वो है बूल। राइट। सो दिस इज द वे कि हम अपने वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस x इक्वल टू 5 की बात करूं, x इज बेसिकली अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग डेटा ऑफ इंट टाइप। ठीक है। सो आई होप आपको डेटा टाइप का और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हमारे और भी डेटा टाइप्स है, जैसे कि लिस्ट हो गया, सेट्स हो गया एंड टपल्स हो गया। तो अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम डेटा टाइप को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन सभी डेटा के टाइप को चेक करने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने प्रिंट करवाया टाइप एक्स, तो एक बार इसे रन कराते हैं। तो देखिए एक्स जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे y का टाइप प्रिंट कराऊं तो वो आ जाएगा फ्लोट टाइप का। z का टाइप प्रिंट करवाऊं तो वो आ जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसे हम str बोलते हैं। p का टाइप प्रिंट कराऊं तो ये मेरा बुलियन टाइप का है, यानी कि बूल टाइप का। ठीक है। सो आई होप you are able to understand the concept of variable and its data type.